नमस्कार। एसएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आज के इस एपिसोड में स्वागत है। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं जो कल मैच हुआ इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच के बारे में बात करने के लिए। तो कल जो मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और भारत को आमंत्रण किया बल्लेबाजी के लिए, और इंडिया ने अपने निर्धारित 20 ओवर में कुल 161 रन बनाई, जिसमें कि राहुल का बेहतरीन 50 रहा। और बाद में जो एक छोटा सा केमियो खेला जडेजा ने, वो मैच जिताऊ केमियो भी बाद में साबित हुआ। और हालांकि उसको जो स्टार्क का एक गेंद उसके सर पे लगा था और वो कंकशन हुए थे, उसके रिप्लेसमेंट में जो चहल आए थे गेंदबाजी करने के लिए, एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट रहा कल के मैच के लिए चहल का इंक्लूजन मैच में। और वहीं करने के लिए उतरी तो वो मात्र 150 रन ही बना पाई, और इस तरह से इंडिया ने कल का मैच 11 रन से जीता। तो मैं आज जो अपने दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरा एक छोटा सा और सीधा सवाल है। जो आप कल का मैच जो आप देखे हैं, अगर कल का मैच क्या आप चलिए इंडिया ने कल का मैच जीत लिया, लेकिन अगर हम कल के मैच के प्लेइंग 11 को देखते हैं तो क्या आपके अनुसार कल इंडिया ने अपना बेस्ट प्लेइंग 11 उतारा था? निश्चित तौर से, लेकिन इस टीम में हम देखना चाहते थे चहल को भी, लेकिन चहल बाद में आए कंकजन के तौर पे। तो ऐसा था कि बल्लेबाजी में थोड़ी सी हमारी टीम ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन बॉलिंग में कमज़ोर थी, जो कि बाद में चहल के आ जाने से मजबूत हुई। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि चहल का जो आईपीएल का परफॉर्मेंस था वो किसी भी टी20 टीम में फिट बैठते, चाहे वो किसी भी देश का टी20 टीम हो, तो उस अनुसार चहल का टीम में बनता था। लेकिन एक इंडिया के लिए एक गुड लक भी रहा जो जडेजा को, हालांकि गुड लक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अब रूल्ड आउट हो चुके हैं इस सीरीज से। और तो अब जो चहल का इंक्लूजन था, आपके अनुसार वो मतलब, हालांकि अभी जो आप देख रहे होंगे मीडिया में भी और बहुत सारे पेपर भी लिख रहा है, हालांकि ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ लिख रही है जो ये इंडिया ने इसका गलत फायदा उठाया, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं इंडिया तरफ से चालाकी भी था एक तरह से। अब देखिए, गेंद हैमस्ट्रिंग का तो प्रॉब्लम पहले से ही था। हाँ, ये उसके हैमस्ट्रिंग चलते था। तो बॉलिंग करता ही नहीं हो, फील्डिंग भी नहीं होता उनसे। तो उस बीच में एक गेंद लग गई स्टार्क के, तो उसके बाद फिर उन्होंने खेला। उस बीच कोई ना मतलब फिजियो आया ना कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जब अंदर ड्रेसिंग रूम जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है, जो भी दिक्कत है। उसके बाद जो गेंद लगी हुई थी उससे रूल के हिसाब से तो मिलना ही था। जी हाँ। और आज इंडिया के फेवर में था, इसलिए इंडिया का, और कोहली भी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसके बाद बोला है कि आज मेरे फेवर में था तो ठीक है, लेकिन कभी मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इस रूल को थोड़ा और बेटर, या तो ये हो मतलब जो भी बेटर करे आईसीसी को करना पड़ेगा। वैसे भी मैच रेफरी तो ऑस्ट्रेलिया का ही था। जो भी हो, उन्होंने बोला कि डॉक्टर बोला, डॉक्टर भी जो उनको कहा तो उसके हिसाब से किया। और शुरू में उसका लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया है और इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके विवाद खड़ा करना है और प्रेशर बनाना चाह रही है कि जो इंडिया टीम पे प्रेशर बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाए तो मतलब ये नियम है, नियम के तहत हम गए हैं वहाँ पे, हमको मिला है। और यदि ऐसा हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया के भी कोई बल्लेबाज इस तरह से इंजर्ड होते तो हमको बाद में उसको देना पड़ता तो कंकजन। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर ये चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती तो आज इंडियन मीडिया इसको लेके चलता, इंडिया की तरफ से होता कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ स्कैम, जो भी हो, जो भी कहे, जो भी वर्ड दे इस चीज को। मीडिया ऐसा नियम है, नियम के अनुसार हाँ, नियम के अनुसार जरूर। और वो मीडिया चाहे वो इंडिया को चाहे ऑस्ट्रेलिया को, बात को बढ़ा चढ़ा को पेश करती, विवाद होती ही है। पहला मैच में, पहला वनडे जो हो रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एक नो बॉल था जो कि कमर के हाइट से ऊपर था। लेकिन अंपायर नहीं दिया, तो अंपायर का मान्य वहां पे सर्वमान्य होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आगे भी इस तरह का नियम है जो कि बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर बैठ के डिस्कस, ये वाइड नहीं होना चाहिए, ये वाइड हुआ, ये नो बॉल नहीं होना चाहिए, ये नो बॉल हुआ, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि जो नियम था हम उस नियम के तहत गए, हमको वहां पे दिया गया। और वो उसका क्या कहते हैं, आपको रेफरी भी ऑस्ट्रेलियन था। तो एक बात और भी है कि अगर गेंद लगने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि तुरंत नहीं होता उसका रिएक्शन, उसका क्योंकि शरीर हीट होता है, गर्म होता है, वो साइंटिफिक रीजन, जैसे आपको भी कभी हल्का फुल्का चोट लगेगा तो शुरुआत में नहीं पता चलेगा। उसमें भी जडेजा को देखा गया कि 2-3 बॉल बचा हुआ था, तो जल्दी से जल्दी गेम खत्म करके उसको बाहर जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हालांकि जो वहां से उन लोग का एक सवाल उठ रहा था इस पे, जो जैसा कि नियम भी लिखा हुआ है, अगर कोई भी बॉल हेलमेट पे हिट करती है तो एक प्रोटोकॉल बनाया गया जो आप जस्ट हेलमेट को चेंज करेंगे। लेकिन तब ये हुआ था जो हेलमेट, ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा गया था हेलमेट पे, हेलमेट भी चेंज नहीं किया गया और कोई फिजियो भी नहीं आया। इसलिए एक छोटा सा सवाल उन्होंने, वहाँ के जो कमेंटेटर थे उस दिन मेगरा उठा रहे थे, फिर बाद में इसी बात को चर्चा ब्रेटली ने भी किया। हालांकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
जी नहीं, कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो वो एक लय में खेलते रहता है। तो 2-3 बॉल बचा हुआ था तो जडेजा सोचता था जितना जल्दी खत्म हो सके हम मैच को खत्म करके चले जाएं बाहर। हाँ वही। तो वो देखा गया कि मतलब वो बाहर जाने के क्रम में मतलब उसको चक्कर आ रहा था, तो बाहर जा करके बोला कि हमको चक्कर आ रहा है, हम नहीं खेल पाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ खुद भी ऐसा हुआ था जब स्टीवन स्मिथ को चोट लगा था एसेस में, तो जब उसे लगा था तो उसके कुछ समय तक बाद कमेंटेटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और हम इंडियंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसी कड़ी को हम आगे आगे बढ़ाते हैं। जो जैसे ये न्यूज आ रही है जडेजा को जो चोट लगा इसके बाद वो रूल्ड आउट भी हो गए हैं। हालांकि अब जो इंडिया का थोड़ा बैलेंस जो टीम का है वो अब थोड़ा बिगड़ा है, क्योंकि जडेजा जो स्टेबिलिटी बैटिंग से देते थे, जो बॉलिंग से देते थे, जो फील्डिंग से देते थे, शायद अभी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर भी अब आपको क्या लगता है इंडिया उसके जगह पे किसे खिलाएगी कल के मैच में? अब कल के मैच में मुझे लग रहा है कि जो टीम थी वही टीम रहेगी, चहल उसके जगह पे आएंगे, और हो सकता है एक बदलाव हो सकता है कि मोहम्मद शमी के जगह पे जसप्रीत बुमराह आएंगे, क्योंकि शमी को टेस्ट के लिए भी आराम देना, और जसप्रीत बुमराह एक मैच आराम ले चुके हैं, उससे पहले मोहम्मद शमी लिए थे, फिर कल बुमराह खेल सकते हैं। और पिछला परफॉर्मेंस T20 में भी जो जो कल के मैच में हुआ है शमी का, उतना कोई खास नहीं रहा। तो और इंडिया चाहेगी कि मुझे सीरीज जीतना है वनडे के बाद ये, तो इसलिए कल बुमराह के साथ आ सकती है, और क्या कहता है जडेजा की जगह पे चहल खेलेगी, तो एक बल्लेबाज कम होगा। जो 7वें नंबर पे जडेजा आते थे वहां पे वाशिंगटन सुंदर है। जी बिल्कुल, इंडिया टीम चाहेगी भी अपने तेज गेंदबाज को रोटेट करने के लिए, क्योंकि जो एक मेन सीरीज इन लोगों का जो टेस्ट है उसके लिए अपने दोनों मेन बॉलर अभी जो इंडिया के पास है बुमराह और शमी, उसको बचा के प्रिजर्व करके रखना चाहेंगे। फिर आपके अनुसार कल का प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 सेम होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही चहल की, तो चहल थोड़ा सा बॉलिंग बेहतर हो जाता है इंडिया का, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिसके लिए देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस ऊपरी क्रम के बल्लेबाज करता है, जो कि चहल के और जडेजा जो कि अभी फॉर्म में आ चुका था। जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में रन बनाना, इस तरह का रन बनाना, तो निश्चित रूप से बेहतरीन परफॉर्मेंस वो दिखा रहा था वनडे से ही, और पांड्या पे ज़्यादा जवाबदेही होगी जी फिनिशिंग। बिल्कुल, जो हमारे इंडियन जो अब टॉप क्रम के जो बल्लेबाज है उसको अब थोड़ा सावधानी के साथ बल्लेबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे वैसा फिनिश उसको शायद नहीं मिल पाए। तो अब जो नेक्स्ट मैच है फिर से हम लोग वापस सिडनी के ग्राउंड पे जा रहे हैं, जहाँ पे इंडिया ने जो 2 वनडे वहीं पे हारी है, तो एक तरह से वहाँ रिकॉर्ड भी सही करने के लिए जाएगी टीम। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जो कल के टीम से जो बहुत लोगों का ये भी मानना था या बहुत जगह पे ये भी लिखा गया था, जो इंडिया एक अपने ओल्ड अप्रोच से जा रही है, मतलब वो एक प्रॉपर 5 गेंदबाजी, हालांकि जो कंकशन था वो बेनिफिट ऑफ डाउट हुआ इंडिया को, उसके फ़ायदा मिला, लेकिन अभी भी इंडिया एक 5 ही बॉलर ऑप्शन से जाएगा। अगर फिर भी किसी का खराब दिन रहा तो क्या, जैसे हम लोग पांड्या को गेंदबाजी करते हुए देखे वनडे में, तो क्या आपको लगता है T20 में भी पांड्या अपना रोल आर्म कर सकते, बॉलिंग कर सकते हैं? 2 ओवर तो फेंक सकते हैं, 2-4 मतलब बैक टू एक साथ नहीं करके, थोड़ा मतलब 4 स्पेल या 2-3 स्पेल लेके 2-3 ओवर तो फेंक सकते जी हाँ, हैं। क्योंकि 6th बॉलिंग ऑप्शन आपके पास रहना बहुत जरूरी लेकिन है। उनका फेंकना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसके पीठ में दिक्कत है आगे भी, फिर अभी का ये सीरीज तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप, और 2021 में इंडिया को कम से कम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद शायद 15 T20 मैच खेलना है। लेकिन हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है टेस्ट मैचों में भी। तो हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में अभी बैटिंग IPL से देख रहे हैं कि जिस तरह का बैटिंग कर रहा है, तो फिर उसको अभी आराम दिया गया, टेस्ट में नहीं खेल रहा है वहाँ। तो निश्चित रूप से देखा जाएगा कि उसके जगह पे शिखर धवन को थोड़ा सा जवाबदेही लेना पड़ेगा। ऊपर में आकर के आप इस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और संजू सैमसंग, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा है कि संजू सैमसंग सेट होकर के विकेट फेंक करके जाता है, तो पिछले मैच में भी वैसा ही हुआ। और मनीष पांडे, और सबसे खास बात, कोहली को ये जवाबदेही लेना पड़ेगा कैप्टनशिप में कि थोड़ा सा चलाए मैच को अपने अनुसार से। जी हाँ बिल्कुल। जो कि नहीं चल रहा है। आपने T20 है, यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ता है। T20 कप्तान का गेम होता है। बिल्कुल। यदि आप थोड़ा सा भी सुस्त पड़ जाइएगा, सामने वाला आप पे चढ़ जाएगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया आसानी से 180-190 रन बना लेगा, लेकिन लास्ट टाइम में 150 तक के लिए हम जूझ रहे थे। वो तो एक ओवर राहुल और जडेजा का लास्ट का जो एक ओवर 19वां ओवर, वो क्या कहते हैं, 23 रन का लगभग में गया है। एक ओवर में 23 रन बनाया गया जडेजा के द्वारा। तो इस तरह इसीलिए उतना रन तक बन पाया, जो कि हम लोग जीते 11 रन से लास्ट में। जी। तो निश्चित रूप से इसमें कोहली को थोड़ा सा और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बॉलिंग करवाई पिछले मैच में, फील्डिंग सेटअप भी अच्छा था, और आगे भी देखना चाहेंगे कि बॉलिंग को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से यूज करे, और आपको बैटिंग में थोड़ा सा जवाबदेही
कोहली को भी लेना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कोहली का भी। कल तो वैसे भी एक बल्लेबाज कम है, वाशिंगटन सुंदर हाँ, अभी तो उस उसके लेवल पे बल्लेबाजी नहीं कर रहे हाँ, हैं जैसे जी जो उसको मान सकते हैं जी आप। हाँ, वो एक तरह का हिटर नहीं है, बस वो सिंगल डबल अच्छा ले सकते हैं, लेकिन जब हिटिंग की बात होती है, पावर हिटिंग की बात होती है, तो वो वाशिंगटन तो सुंदर से हमको नहीं लगता होती है क्या कि 4 नंबर पे आप यूज कर सकते हैं, जिस टाइम में कि मैच को बनाना रहता है, चलाना रहता है, तो आप उससे मैच को चलवा सकते हैं। लेकिन हिटिंग का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना पावर हिटिंग इससे अगर वाशिंगटन इंडिया सुंदर से चाहेगी तो होता है। अपने दोनों प्रीमियम बॉलर को भी रेस्ट दे सकती है। इसका एक दूसरा सोचने का मकसद ये है, जो अब जो है इसी के साथ साथ जो है एक अभ्यास टेस्ट मैच भी चालू होने वाला है। कल से ही है। मतलब कल से ही है वो, 6 तारीख से अभ्यास टेस्ट मैच के लिए है। तो हालांकि मुझे भी ये अभी ऐसा नहीं लग रहा है जो इंडिया अपने दोनों शमी को और बुमराह को उस टेस्ट मैच एक में साथ खेलेंगे। अभ्यास में देगी। और नहीं, और सीरीज चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, सीरीज जितना हाँ, ये होता सीरीज है। जीतने के कल और एक फैक्ट ये भी है ना कि इस साल इंडिया एक भी मैच T20 का नहीं गवाई अभी तक। हाँ, ये जितना बात भी भी है। मैच है तो वो चाहेगी कि लगातार ईयर को हम लगातार 9 मैच जीतते हुए T20 का हम आ रहे नौ नहीं, हैं। 10 टोटल। पिछला मैच लगा के 10 मैच। हाँ, 10 टोटल। मैच तो गवाए। वो हम नहीं चाहेंगे कि एक मैच गवा हाँ, दें। मोमेंटम अपना गवाए जी और हाँ, ये हालांकि साल अच्छे तरीके से हम T20 में खत्म करें। जी हाँ, वो हालांकि अब मेन अभी जो हमारा मोटो रहेगा वो सीरीज जीतना ही रहेगा। अगर हम लोग कल का मैच जीतते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग को नेक्स्ट मैच में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ भी जो हमारे बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, मयंक अग्रवाल हैं, और उन लोग से अभी, हालांकि उन लोग का अभी जगह टीम में बनता नहीं है। जाते हैं हम अपने तो दोनों अब एक्सपर्ट से कल के मैच का प्रिडिक्शन भी लेना चाहेंगे। तो आपके अनुसार कल इंडिया, क्योंकि इंडिया बेहतर है T20 में ऑस्ट्रेलिया से, तो इंडिया का चांस ज़्यादा बनता है। और अगर पहले बल्लेबाजी कौन सा टीम करेगी आपके अनुसार? वहाँ पे तो टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी ही की है अभी तक, सिडनी में देखा गया है। तो देखना है कि प्रोजेक्ट स्कोर 170-80 के आसपास रहेगा, या क्या मैच कि विनिंग है, वही हाँ, स्कोर क्या है का? कि वहाँ पे बहुत बड़ा बाउंड्री, लंबा हाँ, बाउंड्री बाउंड्री है, तो तो काफी। आपको छक्के वहाँ पे आसानी से नहीं लगते हैं। जी हाँ तो बिल्कुल। देखना ये है कि वहाँ पे स्पिन, क्योंकि अब वहाँ पे स्पिन होना चालू हो जाएगा, हाँ, सिडनी का तो ग्राउंड स्पिन। चहल का ज़्यादा महत्व होगा वहाँ पे। यही उम्मीद हम लोग ने चहल से वनडे टीम में भी, वनडे मैच में भी लगाया था। हालांकि वहाँ पे उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था। तो और मैं अब बिट्टू से जानना चाहूंगा जो कल के मैच में आपका प्रेडिक्शन इंडिया जीतेगी, अपना मोमेंटम बरकरार रखेगी। और स्कोर कल पहला इनिंग में कितना बन सकता है? पहला इनिंग में जो भी टीम खेलेगी, अगर इंडिया खेलेगी तो 185 के आसपास जाएगी, हमको लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है जो कल इंडिया टीम ही जीत रही है, क्योंकि एक सेट हो चुका है, मोमेंटम सेट हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया लगातार पिछला 2 मैच हारी है। तो थोड़ा वो अभी एक तरह से कह सकते हैं दबाव में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी बाउंस बैक के लिए जानी जाती है अपने समय में, और वो जरूर है जो वो कल के मैच में थोड़ा हार्ड आएगी। तो इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग यहाँ पे आप तमाम दर्शकों से दुआ लेना चाहेंगे, और आपसे उम्मीद भी करते हैं जो इसी तरह के तमाम कार्यक्रम आप लोग के लिए हम लोग लाते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार और हम लोग के प्रति बनाए रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा कमेंट करके हमें बताएं जो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपका कमेंट हम लोग को मोटिवेट करेगा आगे के प्रोग्राम बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।